अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है मीर बाकिर अली दास्तान गो, जिसके राइटर हैं शाहिद अहमद दहलवी। देखिए, पहले हम शाहिद अहमद दहलवी जो इसका मुसन्निफ है, इसका राइटर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मीर बाकिर अली दास्तान कहने के ये बहुत मशहूर और मारूफ थे, इनके बारे में आपको सेलेक्टेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या है वो क्या नहीं। आइए देखते हैं शाहिद अहमद दहलवी के बारे में। सवाने हयात कम्मल पढ़ते हैं। देखिए, शाहिद अहमद दहलवी साहब हैं जो इन्होंने लिखी थी मीर बाकिर अली दास्तान को, जिसका ताल्लुक खाका निगारी से। उर्दू अदब में सिन्फ के एतबार से क्या है, ये एक खाका है। देखिए, इनकी पैदाइश हुई थी सन 1906 में दहली में। क्योंकि दहलवी हैं तो दहली में पैदाइश हुई थी 1906 में। उसके बाद इनके वालिदैन का नाम पूछा जाए तो देखिए, शाहिद अहमद दहलवी के वालिद मौलवी बशीरुद्दीन अहमद, क्या नाम है, बशीरुद्दीन अहमद, वाक़यात दारुल हुकूमत दहली के मुसन्निफ। एक किताब है वाक़यात दारुल हुकूमत दहली, इस किताब के मुसन्निफ हैं कौन, मौलवी बशीरुद्दीन अहमद। ये इनके वालिद हैं शाहिद अहमद दहलवी के, वाक़यात दारुल हुकूमत दहली। शाहिद अहमद दहलवी मुमताज नसरनिगार नजीर अहमद के पोते हैं। आप सभी नजीर अहमद साहब को, अहमद साहब कौन है, शाहिद अहमद दहलवी के दादा हैं। कई शायरों के दादा के नाम पूछे जा चुके हैं ना, दादा का नाम क्या था, जैसे मिर्जा गालिब के पूछ लिया जाए कि मिर्जा गालिब के दादा कौकानी। इसी तरह इनमें पूछा जा सकता है कि मौलवी नजीर शाहिद अहमद दहलवी का क्या रिश्ता में ताल्लुक था, तो क्या है, तो दादा ही लगेंगे। जब ये पोते हैं तो दादा बन जाएंगे। ठीक है, ने एक महानामा जारी किया था जिसका नाम है साकी। ये साकी दहली से 1930 जारी किया, ठीक है, जिसकी बदौलत अनगिनत शायर व मंजर आम पर आए थे। क्योंकि आप समझते हैं, देखिए 1900 के जमाने में हर चीज की इतने कोई खास नहीं थी शुआरा के लिए, है ना। आजकल तो सोशल मीडिया है, लेकिन उस टाइम इन्होंने एक रिसाला जारी किया साकी नाम से, जो 1930 में जारी हुआ। तो बहुत सारे जो शुआरा थे, उदाबा थे, वो मंजर आम पर सामने आए कि ये भी लिखने वाले हैं। शाहिद अहमद दहलवी 1947 में पाकिस्तान चले गए। 1947 में देश अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो शाहिद अहमद दहलवी भी कहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए। और यही रिसाला, जो साकी नाम का रिसाला, इन्होंने हिंदुस्तान में 1930 में जारी किया। ये रिसाला इन्होंने पाकिस्तान से भी रिसाला साकी जारी किया था। ठीक है, यानी अपने इसी रिसाला साकी को कहां पर किया, पाकिस्तान में जारी किया। शाहिद अहमद दहलवी ने कुछ किताबें लिखी, जिन किताबों में देखिए रेजा मीना, गंजीना गोहर, सर गुज़िश्ता उरूस, दिल्ली जो एक शहर था, बज़्म खुश नफ्सा और चंद अदबी शख्सियतें, ये इनकी क्या है, मशहूर और मारूफ किताबें हैं। दिल्ली शहर था, ये किसकी किताबें हैं, शाहिद अहमद दहलवी साहब की किताबें हैं। उसके बाद देखिए, इन्होंने कुछ किताबों का तर्जमे भी किए थे। ये तर्जुमा शुदा किताबें भी, यानी दूसरी लैंग्वेज से उर्दू लैंग्वेज में तर्जमा। जैसे देखिए, तर्जमा वाली किताबों में फांसी, परवीन बसुरैया, एक है उस्मान बतूर, ये इनकी क्या है, किताबें हैं, तर्जमा शुदा किताबें। शाहिद दहलवी का इंतकाल 1967 को कराची में हो गया। पैदाइश कहां हुई थी, 1906 दहली में। इंतकाल कहां हुआ था, 1967 कराची में। पैदाइश 1906 दहली। क्योंकि कब चले गए थे आपको पता है, 1947 में चले गए थे, भारत छोड़कर कहां है, पाकिस्तान में। अच्छा, शाहिद अहमद दहलवी ने एक खाका लिखा है मीर बाकिर अली दास्तान गो। आपको पता है आजकल दास्तानों का कोई रिवाज नहीं है। दास्तानों का रिवाज जब रेडियो के दास्तानों का रिवाज धीरे धीरे क्या खत्म हो गया। पहले लोग मजबूर है दास्तान टाइम पास करने के लिए भी, और काफी लुत्फ अंदोज भी होता था। पहले मजलिसों में दास्तान बनाई जाती थी, तो ऐसा कुछ। देखिए, दहलवी का खाका मीर बाकिर अली दास्तान उनके शख्सी खाकों के मजमूए बज़्म खुश नफ्सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबक के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये सबक किससे महफूज है, किस राइटर के बारे में कोई भी पूछा जाता है जो आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में ये है बाकिर अली दास्तान को। अब मीर बाकिर अली दास्तान को शाहिद अहमद दहलवी के किस खाके से या किस मजमूए से लिया गया है, तो वह है बज़्म खुश नफ्सा, इससे इसको लिया गया है। ठीक है,
अब इसमें जिन तासुरात का जिक्र किया है खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो में, शाहिद दहलवी ने अपने जाती तासुरात का किया है कि भाई ऐसा ऐसा होता था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के बारे में ये बता रहे हैं, खाका मीर दास्तान गो के मुताबिक दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकिर थे। क्वेश्चन यही बनता है, दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कौन थे? तो मीर बाकिर अली दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर बाकिर अली एक जमाने में रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम, पहले मुलाजिम रखे जाते थे नवाबों की हुकूमत में, जिनका काम क्या है, दास्तान सुनाना, किसी का काम शेर व शायरी करना, एक बरसिया कहना। तो ये भी एक पटियाला नाम की जो रियासत है, पंजाब पटियाला रियासत में मुलाजिम के तौर पर थे, सिर्फ दास्तान सुनाना इनका काम था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है मीर बाकिर अली किस रियासत में मुलाजिम थे? तो पटियाला। काम क्या था? दास्तान सुनाना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए भाई मीर बाकिर अली वहां तो मुलाजिम थे लेकिन इनका घर कहां पर था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबक में बताया कि मीर बाकिर अली का घर दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर था। किस पर था? दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर था। सबक में बताया गया है मीर बाकिर दास्तान गो में मीर बाकिर अली साहब को पेरिस सिनेमा के चलन से क्या खत्म हो गई। आगे देखिए सबक में बताया गया है कि मीर बाकिर अली जो दास्तान गो हैं, इनकी पुरस्श सिनेमा के चलन से खत्म हो गई। पुरस्श मतलब पूछताछ, कि दास्तान सुनने भाई कोई पूछे ना पूछे, बिल्कुल खत्म हो गया था दास्तानों का सिलसिला। के सिनेमा चल गए, फिल्म इंडस्ट्री चले गई, धीरे धीरे क्या लोग फिल्में देखने लग गए, तो इनका भी क्या है रिवाज चला गया था। आगे सबक में बताया है मीर अली दिल्ली के हिंदू रईस छुन्नामल के यहाँ किस वक्त में 40,000 रुपए माहवार मुलाजिम थे। खाका है जो इनका मीर बाकिर अली को बताया है बाकिर साहब दिल्ली के हिंदू रईस थे छुन्नामल, इसके यहाँ पर किसी वक्त में 40,000 रुपए माहवार महीने लेते थे और इस काम की क्या है मुलाजिमत करते थे। लेकिन आज क्या है ऐसा वक्त आ गया कि कोई क्या 1 रुपया देकर राजी नहीं था, पता हो गया। आगे देखिए खाका में बताया गया कि मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मुसन्निफ के बचपन में मीर साहब फराश खाना में दास्तान सुनाया करते थे। फराश खाना जो दिल्ली में मशहूर जगह है, फतेहपुरी आजकल फराश खाना। तो जब ये मुसन्निफ साहब जो थे तो इनके बचपन के जमाने में, तब इनके बचपन के जमाने में मीर बाकिर साहब फराश खाना में दास्तानें सुनाया करते थे। खाके में बताया गया है कि हफ्ते में एक दिन मुकर्रर था, यानी दास्तान सुनाने के लिए टाइम फिक्स था कि उस वक्त दास्तान सुनाई जाएगी मीर साहब की। घंटा 1.5 घंटा दास्तान कहते थे, हफ्ते में एक दिन घंटा 1.5 घंटा क्या कहते थे? दास्तान कहते थे। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब हमेशा दास्तान अमीर हमजा ही सुनाया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खाका के मुताबिक मीर साहब हमेशा कौन दास्तान सुनाते थे? अमीर हमजा। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि ये दास्तान आपने कभी खत्म भी की है, बोले उम्र भर में 1 दफा। तो क्वेश्चन ये बन सकता है जब उनसे पूछा गया आपने दास्तान कब खत्म, तो उन्होंने कितने बार खत्म की थी? उम्र भर में 1 दफा। ठीक है। अच्छा आगे देखिए खाका में ये बताया गया है कि मीर बाकिर अली दास्तान गो का जो खाका है इसे मुसन्निफ ने बताया है कि मीर साहब के आबाओ अजदाद शाही दास्तान खानदानी सिलसिला सुनाने का, खानदान बाप दादा परदादा हुआ है ना, वो सब क्या है इसका दास्तान सुनाने का। खाका मीर बाकिर अली दास्तान के मुताबिक एक मौका ऐसा आया कि आशिक और माशूक के दरमियान सिर्फ एक पर्दा कायल था, पर्दा उठ जाए साल हो जाए, मगर दास्तान गो ने एहसासात, ख्यालात और कैफियत के बयान में 12 साल गुजार दिए, पर्दा ना हो। ऐसा होता है दास्तान सुनाने वाला, ऐसी बात होता है कि लोगों में जिज्ञासा होती है कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। ऐसे राजा रानी परियों की कहानियां चलती रहती हैं, खूबसूरत दास्तान होती है, लपेट कर बताई जाती है। दास्तान ऐसी होती है ना, बात बताई जाती है, लोगों में क्या चाहत पैदा हो जाए।
तो यही होगा कि 12 साल हो गए लेकिन पर्दा नहीं उठाया, नहीं बात। ठीक है, खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक आखिरी बादशाह का इश्तियाक बेकाबू, आखिर बादशाह का इश्तियाक बेकाबू हो गया और उसने तंग आकर कहा आज पर्दा उठ जाना चाहिए, तब ही उठा। किसके कहने पर दास्तान का पर्दा उठा? बादशाह के कहने पर। ठीक है, खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब अमीर हमजा और अय्यारों का जब बयान करते तो हंसाते हंसाते लिटा देते, है ना। कई बार ऐसी बात होती है, बड़ी बात करने का भी एक अंदाज होता है। दास्तान आपको वैसे सुनाई जाए सरसरी अंदाज में, लेकिन एक दास्तान को दास्तान के अंदाज में सुनाया जाए, ठीक है, रिएक्ट करके जिस तरह दास्तान सुनाते हैं तो उसका एक अलग ही क्या मजा आता है। तो ये भी जब अमीर हमजा और अय्यारों का किस्सा सुनाते तो हंसा करके लोटपोट कर देते, यही गया। आगे देखिए, खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब जब हथियारों के नाम गिनाते, कौन कौन से हथियार थे, तो 100-150 नाम एक सांस में ले जाते। नाम लेते थे एक सांस में, 100-150 नाम हथियारों के नाम बता देते थे एक ही सांस में। मीर बाकिर साहब है। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब मिंजनीक को बताने में 15 मिनट सर्फ कर देते। मिंजनीक देखिए एक हथियार होता है एक किस्म का, जैसे ये एक किला है ना, ये पूरा किला है, तो इस किला के बाहर जो क्या बोलते हैं हमला करने वाले जो फौज होती है वो मिंजनीक़ें खड़ी करती है, यूं ये लकड़ी की होती है, तरह तरह की बनाई जाती हैं। इनमें खास छल्ला सा होता है इस तरह का, जिसको क्या है खींच कर, यहाँ कोई पत्थर वगैरह कोई आग का गोला रखा जाता है, जब उसको खींच कर जब दबाया जाता है ना तो पत्थर या आग का गोला किले के अंदर जाके पड़ता है ना, अंदर जाके गिरता है। और गाजी में देख लेना, ठीक है ना, वह मिंजनीक़े बनाते हैं ना, वो आपको पता है सामसा के जो हत्या होती है ना, सामसा को मरवाता है ना वो बहादुर साहब, वो मिंजनीक का ही काम था। बहरहाल देखना मत, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी बात, वो मिंजनीक को समझ में है ना। तो ये होती है मिंजनीक, बड़ी डेंजर होती है, जिताने में अहम सहयोग अदा करती है। तो मिंजनीक को बताने में कितना टाइम सर्व करते थे? 15 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 15 मिनट। ठीक है, खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक दिल्ली में जब तैयबा कॉलेज खुला तो मीर साहब ने 60 साल की उम्र में दाखिला लिया। तैयबा कॉलेज में मीर साहब ने कितनी साल की उम्र में दाखिला लिया? 60 साल की उम्र में। आगे खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक दास्तान की महफिल में पान और हुक्के का दौर चलता था। लोग हुक्के पी के धुआं उड़ाते थे, क्या कहते थे? पान। दो चीजें किस किस का? पान का और हुक्के का, है ना। वही शेख पीरू नीरू वाले मुआ शेख पीरू भी क्या बेचारा हुक्के से अपना काम चला था, ऐसे यहाँ भी क्या हुक्का चल रहा है, लेकिन ये तो एक दास्तान है, वो उसकी जिंदगी थी। खाका मीर बाकिर दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब कटोरे या गिलास में पानी मंगवाते। ये बड़े डेंजर, बहुत मतलब एक वो नस्ली किस्म के आदमी थे, अफीम बहुत खाते थे ये, है ना। एक गुंड हुक्के की मारी और अफीम गोली ली, एक गिलास पानी, दास्तान शुरू, ऐसे काम करते थे, है ना। कटोरे या गिलास में पानी मंगवाते। और आगे बताया गया है कि मीर अली जेब में से चांदी की छोटी डिबिया और चांदी की छोटी सी प्लेट निकालते, चांदी की एक छोटी सी डिबिया और चांदी की एक छोटी सी प्लेट निकालते। डिबिया में से अफ्यून की गोली निकालते, उसे रुई में लिपटे और पानी की घोल की एक चुस्की बनाते, जिसके साथ इस्तेमाल करते थे। बहरहाल ये अफीम खाने वाले जानते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। तो अफीम की गोली को क्या रुई में लपेट कर फिर उसमें पानी के उसमें मिलाकर घोल सा बनाकर और फिर उसकी चुस्की लेते थे, चूसते थे। अफीम नशेड़ी किस्म के आदमी थे, बहरहाल ये काम करते थे, है ना। खाका मीर बाकिर अली दास्तान के मुताबिक मीर साहब की गर्मियों में शरबत और सर्दियों में चाय से तवाज़ो की जाती थी। तो ये क्वेश्चन बनता है, मीर साहब गर्मियों में क्या करते थे? शरबत पीते थे, शरबत जो ठंडा होता है, और सर्दियों में भाई साहब चाय की चुस्कियां लेते थे। तवाज़ो का मतलब होता है खातिरदारी करना, यानी कि भक्त करना, मेहनत करना, ठीक है। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब अफ्यून की गोलियां इस्तेमाल करते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मीर साहब किसकी गोलियां इस्तेमाल करते थे? अफ्यून की गोलियां इस्तेमाल करते थे। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब दिल्ली में कहीं दास्तान लेने जाते तो 2 रुपए लेते थे। कितने रुपए लेते थे? 2 रुपए लेते थे। मीर साहब का चार्ज था दिल्ली में 2 रुपए।
है ना। क्वेश्चन ये बन सकता है, मीर साहब दिल्ली में जब कहीं भी दास्तान कहने जाते थे लेते थे, 2 रुपये लेते थे। ठीक है, आगे देखिए, एक दौर में मीर साहब ने अपने घर में दास्तान कहनी शुरू की और एक आना टिकट लगाया। क्वेश्चन ये बनता है, जब मीर साहब ने अपने घर में दास्तान कहना शुरू की थी तो कितने रुपए का टिकट लगाया था? 1 आने का। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब के घर 10-20 शायकीन आ जाते। शायकीन का मतलब होता है शौक रखने वाला, ठीक है, चाहत रखने वाले, और मीर अली को रुपया 1.25 रुपया मिल जाता, है ना भाई। एक आना मिल के बेचारे को रुपया 1.25 रुपया इकट्ठा हो जाता दास्तान सुनते आते। खाका मीर बाकिर दास्तान के मुताबिक मीर महमूद अली साहब ने बताया, किसने बताया? मीर महमूद अली साहब ने बताया कि कलकत्ता में एक दफा लखनऊ के एक दास्तान गो की धूम मची है। भाई मीर महमूद साहब कलकत्ता में दास्तान गो बड़ी शानदार दास्तान के तरफ मची। आप देखिए क्या होता है आगे। होता है कि अगले दिन को कोलकाता में मीर साहब चले आते हैं। इसमें एक कोई गाड़ी होती है कोल्लू टोला, इसका नाम है कोल्लू टोला। कोल्लू टोला में क्या मीर साहब भी चले आते हैं, कहाँ कलकत्ता के लिए चलते हैं भाई। खाका मीर के मुताबिक के मीर साहब की कलकत्ता में दास्तान थी। अब कोल्लू टोला में बैठ के कलकत्ता पहुंच गए तो की दास्तान शुरू होती है। लखनवी दास्तान को हाथ जोड़ जोड़ कर कहता था, हुजूर ये एजाज है, हुजूर ये आपका ही हिस्सा है ना। देखिए वहां असल आ गया ना, लोकल की फिर हवा खराब। वैसे ही होता है ना भाई, बहुत सारे दुकान चला के बैठे हैं, लेकिन जब असल आता है ना फिर पता लगता है कंटेंट क्या होता है। तो ऐसे ही इसके बाद जब मीर साहब वहां पहुंचे ना, तो दूसरा आदमी क्या हाथ जोड़ जोड़ के हुजूर आपका ही हिस्सा है, आप ही सब कुछ है ना। खाका मीर बाकिर दास्तान गो के मुताबिक जब दास्तान सुनने वालों का कहर हुआ, मीर साहब ने किताबें लिखी, इसलिए कि टाइम निकल गया भाई। जब सिनेमा का दौर चालू हो गया, रेडियो का दौर चालू हो गया, रेडियो वगैरह का, तो दास्तान कौन सुनता? सब घरों पे बैठ के गया रेडियो में चाहिए होती है ना। तो इन्होंने क्या किया, फिर किताबें लिखी। कहत साली का मतलब लोगों की कमी हो जाए, यहाँ पर कहत का मतलब ये, ठीक है। आगे देखिए, खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब ने गांधी जी की खादी तहरीक के जमाने में एक किताबचा गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी। गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी किसने लिखी थी किताब? मीर साहब। एक मौला बख्श हाथी, ये आपने 7वीं किताब में है, शायद आपने पढ़ा होगा। एक है पाजी पड़ोस, एक है बहादुर शाह का हाथी, है ना। और ऐसी छोटी छोटी किताबें लिखी थी किताबें मीर साहब ने लिखी थी। तो इन किताबों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी किसकी किताब है? तो शायद किताब नहीं है, मीर साहब की किताब है। इसी तरह बहादुर शाह का हाथी, ठीक है, ये भी उन्हीं की किताब है। पाजी पड़ोसी भी उन्हीं की किताब है। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर बाकिर अली ने अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मीर बाकिर अली कौन है ना, दास्तान कोई, तो यही थे कौन? मीर पेड़ा। खाका मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक मीर साहब के नाना गालिबन 12 साल पर्दा पड़ा रहने देते होंगे, है ना, पर्दा पड़े रहने देते होंगे, पड़ा रहने देते बाद में उठा देंगे, और मीर साहब साल में पर्दा उठा देते थे। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ 2 बनते हैं। तो ये बनता है कि मीर साहब के नाना कितने साल तक पर्दा पड़ा रहने देते थे? 12 साल तक। और मीर बाकिर अली का पर्दा कितने दिन में उठाते थे? साल डेढ़, है ना। खाका में बताया मीर बाकिर अली दास्तान गो के मुताबिक के बुढ़ापे में मीर साहब पेट पालने के लिए छालिया बेचता था। एक जमाना आ गया, है ना, बेचारे का बुढ़ापा आ गया तो छालिया होता है, जो छालिया है ना, वो आपने पढ़ा होगा ना, पहाड़ और गिलहरी, है ना, उसमें छालिया तोड़ने को कहते हैं ना, गिलहरी पहाड़ से, वो वाला छालिया, है ना। वो छालिया बेचारा दिल्ली में बेचते थे और उससे अपनी रोज कमाते थे। ऐसा एक जमाना आ गया। खाका मीर बाकिर दास्तान गो में आखिरी लाइन, एक कमाल अफसोस है तुझ पर, कमाल अफसोस है कि कोई आदमी कहाँ था। एक टाइम था कि पटियाला की रियासत में, पटियाला की जो हुकूमत थी, दास्तान सुनने पर मुलाजिम था, और कोई जमाने में 40 माहवार महीने के लिए था। लेकिन एक जमाना ऐसा आ गया कि खाने के लाले पड़ गए। वजह यही थी ना कि दास्तान सुनने के लिए कोई वक्त नहीं था, कोई आता नहीं था, लोग
का शायरी में शौक था सब खत्म हो गया था। तो बहरहाल ये आपका सबक है, इसका शायरी में साहब सबक के मुताबिक एकदम बिल्कुल प्योर कंटेंट है, आप इसको याद कर लें, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।